और अब देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1826 में आज हिंदी भाषा में भारत का पहला अखबार प्रकाशित हुआ था, जिसका नाम था उदंत मार्तंड। यह अखबार एक साप्ताहिक अखबार था और हर मंगलवार को प्रकाशित होता था। उदंत मार्तंड में खड़ी बोली और ब्रज भाषा का ज्यादा इस्तेमाल होता था, इसीलिए इस खास दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यहाँ आपको बता दें कि उदंत मार्तंड का मतलब होता है उगता हुआ सूर्य। वर्ष 1987 में आज ही के दिन गोवा को भारत के 25वें राज्य का दर्जा मिला था। पुर्तगालियों ने गोवा पर लगभग 450 वर्षों तक शासन किया, जिसके बाद 1961 में यह भारतीय प्रशासन के दायरे में आया। गोवा पहले पुर्तगाल का एक उपनिवेश हुआ करता था और क्षेत्रफल के हिसाब से गोवा भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या के हिसाब से चौथा सबसे छोटा राज्य है। वर्ष 2013 में आज ही के दिन फिल्म निर्देशक, अभिनेता और लेखक ऋतुपर्णो घोष का निधन हुआ था। ऋतुपर्णो घोष की फिल्मों को पूरी दुनिया में पसंद किया गया और उन्होंने बांग्ला के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी फिल्मों का भी निर्देशन किया। ऋतुपर्णो घोष को 12 नेशनल अवार्ड सहित कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले थे और सिर्फ 49 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ। फ्रांसीसी कवि, नाटककार, इतिहासकार और मशहूर दार्शनिक वोल्टेयर का निधन आज ही के दिन वर्ष 1778 में हुआ था। उन्होंने साहित्यिक महत्व वाले 20,000 से ज्यादा पत्र और सैकड़ों रचनाएं लिखी। वोल्टेयर ने अपनी कविता के जरिए फ्रांस के शाही परिवार का मजाक उड़ाया था, जिसकी वजह से उन्हें करीब 1 साल के लिए जेल की सजा भी सुनाई गई थी। आपने ये सुना होगा कि मशहूर वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने गिरते हुए सेब को देखकर गुरुत्वाकर्षण का पता लगाया था। इस कहानी को मशहूर बनाने में भी वोल्टेयर की बहुत खास भूमिका रही। और वर्ष 1989 में आज ही के दिन चीन के तिएननमेन स्क्वायर पर 33 फुट ऊंची लोकतंत्र की देवी की मूर्ति का अनावरण किया गया था। चीन में लोकतंत्र के लिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों का ये अनोखा प्रयास था और उस दिन पूरी दुनिया की निगाहें चीन में हुए इस प्रदर्शन पर टिकी हुई थी। हालांकि चीन में कभी भी लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाया। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने काम और रिश्तों के बीच मोबाइल फोन को कभी मत आने दीजिए। नमस्कार।